Hello students, how are you? Due to the lockdown, the schooling process is start. So some institute, some essential institutions, कुछ बहुत ही bandit persons, either they are students or the teachers, इस स्थिति में भी अपने आप को क्रियाशील बनाए हुए हैं और नॉलेज अडॉप्ट करने की जो एक प्रोसेस हम लोग पहले फॉर्मल वे में कर रहे थे उसको इनफॉर्मल वे में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली की तरफ से मैं पंकज शर्मा आप लोगों के बीच में इंग्लिश सब्जेक्ट के एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के आज आपके सामने रूबरू हूँ, उपस्थित हूँ। और ये बहुत कॉमन टॉपिक है और अक्सर इसके बारे में लोग जानते हैं, क्लियरली नहीं जानते, लेकिन सभी लोगों को पता होता है कि क्या होता है ये। लेकिन इसके कुछ इनिशियल थिंग्स हैं, उन इनिशियल थिंग्स पे हम आज चर्चा करेंगे। कुछ स्पेशल कंटेंट है इसके और वो टॉपिक आपका है जेंडर। जेंडर जनरली आप लोग जानते हो, जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है लिंग। और इसके माध्यम से जेंडर क्या होता है, जिसके माध्यम से किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम जेंडर बोलते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, पहले इस पर चर्चा करते हैं। जेंडर क्या कॉमन सी चीज़ है, आप सभी लोग जान रहे हो कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। ये चारों पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो। द वर्ल्ड और द जेंडर विच डिनोट्स फॉर द पर्सन मैन, दैट इज कॉल्ड द मैस्कुलिन जेंडर। जैसे मैन हुआ, बॉय हुआ, किंग हुआ, फादर हुआ, लायन हुआ, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी जो पुलिंग का बोध कराए, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन। यहाँ इंग्लिश वर्जन या हिंदी वर्जन है, दोनों। आपको मैं बार बार एक चीज़ कहता रहा हूँ कि आपका जो मदर टंग है, उस मदर टंग में दूसरे टंग को जब तक आप अच्छी तरीके से रिलेट नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मदर टंग इज द मेन एंड स्ट्रांग सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। कोई भी दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश है, संस्कृत है, स्पेनिश है, लैटिन है, चाइनीज़ है, मंदारिन है, जो भी है, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए वहाँ के वर्ड्स को आप अपने मदर टंग से रिलेट कर दो, हिंदी से रिलेट कर दो, जो आपका मदर टंग है। आप तेलुगु है तो तेलुगु से रिलेट कीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एकदम कॉमन सी चीज़, मैस्कुलाइन पुल्लिंग, यानी पुरुष जाति का बोध कराए। उसी तरह से दूसरा आपका फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे वुमन, गर्ल, क्वीन, मदर, लाइनस। फिर आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन मीन्स आप जानते हो, आपने क्रिकेट खेला होगा, उसमें पता लगा कि प्लेयर्स कम होते हैं तो उसमें एक प्लेयर को क्या करते हैं, कॉमन रहेगा। आप लोगों को पता है एक प्लेयर कॉमन हो जाता है, वो दोनों तरफ से बैटिंग करता है, दोनों तरफ से बॉलिंग करता है और दोनों तरफ से फील्डिंग करेगा। मीन्स जब तक मैच चलेगा वो पूरा वर्क प्ले करता है, हर रोल वो प्ले करता है क्रिकेट में। तो इन सच ए कंडीशन यहाँ भी एक कॉमन चीज़ है। ये कॉमन जेंडर में केस बोलते हैं उभय। हिंदी में बहुत ही कठिन वर्ड है ये उभय। उभय मीन्स जो दोनों में हो, उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे टीचर, अब टीचर के लिए आप क्या डिनोट करोगे, टीचर मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। आपके स्कूल्स में ढेर सारे टीचर्स हैं, वो उसमें मैस्कुलिन भी होंगे, फेमिनिन भी होंगे। तो टीचर वर्ड क्या हुआ, ये कॉमन जेंडर हुआ। दूसरा चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चाइल्ड और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन उसका प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड का। तो चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। अब बच्चे में ही भी होगा और सी भी होगा। फ्रेंड, फ्रेंड में मैस्कुलिन भी होगी और मैस्कुलिन भी होगा और प्लूरल फेमिनिन भी होगा। तो ये इतने वर्ड, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, पॉलिटिशियन हुआ, यानी एनी काइंड ऑफ वर्ड जो दोनों को डिनोट करें, वो क्या होंगे, वो होते हैं कॉमन जेंडर। इसके बाद आता है थर्ड आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो ना इसमें हो ना इसमें हो, ना मैस्कुलिन हो ना फेमिनिन हो,
उसे हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, जिसको इन दोनों में ना रखा जा सके। मेनली यही दो हैं, ध्यान रखिएगा। मेन जेंडर अगर आपके कौन कौन से हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो मेन जेंडर यही दो हैं। तो और कॉमन जेंडर में ये दोनों समाहित हैं, कॉमन जेंडर में ये दोनों समाहित हैं। और फोर्थ जो आपका न्यूटर है, न्यूटर जेंडर में जिसमें ये दोनों करता ही ना हो, वो न्यूटर जेंडर होता है। तो न्यूटर जेंडर से आपने कहा पेन, मैंने मार्कर लिया हाथ में अपने, तो ये मार्कर इसको क्या बोलोगे, ही बोलोगे या सी बोलोगे, कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, तो ये न्यूटर जेंडर हुआ। आपने कहा बुक, आपके सामने बुक, क्या करोगे, आपने कहा मोबाइल, टेबल, चेयर, फैन, जो भी चीजें, ऑब्जेक्ट जो भी चीजें हैं, हाउस, हाउस को आप फेमिनिन मानोगे कि मैस्कुलिन मानोगे। यानी आप थोड़ा सा विचार करके अगर आप देखें तो ये चीज अपने आप आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मैस्कुलिन एंड व्हाट इज द फेमिनिन, व्हाट इज द कॉमन एंड व्हाट इज द न्यूट्रल। तो एक कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए कि ओनली दीज टू टाइप्स ऑफ जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं दोनों के आधार पे ये इन दोनों को डिफाइन किया जा सकता है। इन दोनों के आधार पे इन दोनों को डिफाइन कैसे, ये तो एकदम दोनों डिफरेंट टाइप के भी। कॉमन जेंडर जब आप लेते हो तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। जब न्यूट्रल जेंडर लेते हो तो न्यूट्रल जेंडर में ना तो ये आएगा और ना तो ये आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये इसके काइंड्स हुए, इसके टाइप्स हुए। यानी जेंडर, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, तो आंसर तो आपका 4 होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। लेकिन अब इसको पूरा जब डिफाइन आप करोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत ये दोनों आएंगे और ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ये दोनों नहीं आएंगे। तो ये क्लियर हुआ। अब आते हैं जेंडर कैसे, यहाँ पे हमने जो दूसरा टॉपिक लिखा, इंटरचेंज ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में इंटरचेंज कैसे होता है। तो इसके अगर हम देखते हैं तो 3 मेन नियम है, 3 मेन तरीके हैं, 3 मेजर रास्ता है जिसके माध्यम से मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को हम आपस में चेंज करते हैं। लेकिन सिर्फ इसी को ही सब कुछ मान लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये जो रूल्स हैं कुछ कंडीशंस में लागू होंगे। हम कह सकते हैं कि 75% कंडीशंस में ये रूल लागू हो जाएंगे, लेकिन 25 कंडीशंस ऐसे होंगे जहां पे ये रूल्स लगते ही नहीं हैं। तो इन सच ए कंडीशन, पहले किस कंडीशन में ये रूल्स लागू हो रहे हैं हम इसको देखते हैं। तो पहला जो रूल्स है, रूल नंबर 1, ये कह रहा है टू चेंज द वर्ड्स। जो वर्ड आपके सामने है उस वर्ड्स को एकदम अलग से चेंज कर देना, सीधे सीधे उसमें अमूल चूल परिवर्तन कर देना, कंप्लीटली चेंजिंग। एक पहला तरीका है, जैसे आप कहते हो बॉय, और बॉय ये मैस्कुलिन है लेकिन इसका फेमिनिन क्या हुआ, गर्ल। बॉय मैस्कुलिन और फेमिनिन गर्ल हुआ। ब्रदर का सिस्टर हुआ बक, हिरन, डियर जिसे आप बोलते हो, डियर। डियर को इसका एक सिनोनिम से बक, बक मीन्स हिरन होता है और इसका फेमिनिन डो होता है। इसमें जानबूझ करके मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे रखे हैं जो थोड़ा सा क्लिष्ट टाइप के हैं, कॉमन वर्ड्स नहीं रखा गया है, जो जिससे आपकी मीनिंग पावर भी इंक्रीज हो, जो इसके आपकी मीनिंग पावर भी कम इंक्रीज हो। तो जैसे बक, ये थोड़ा सा दूसरा वर्ड है। डॉग, डॉग का बिच, BITCH, बिच मीन्स सी डॉग होता है, लेकिन इसी स्पेलिंग के इसी वर्ड का मतलब होता है बिच माने चुड़ैल, जिसे बोलते हैं चुड़ैल या डायन, इसी का अर्थ ही होता है। इसके बाद देखिए यहाँ ड्रोन और यहाँ पे बी माने मधुमक्खी होती है, लेकिन यहाँ सी, जिसको हम सी से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन ही है, ये मैस्कुलाइन है। फिर आते हैं लेडी और जेंटलमैन। जब आप कहीं पे किसी सभा में कहीं संबोधन सुनते हो तो वहाँ अक्सर बोला जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन अक्सर हमसे गलती हो जाती है इसके मैस्कुलिन और फेमिनिन में। तो यहाँ देखिए जेंटलमैन, ये क्या हुआ, ये मैस्कुलिन है, और इसका फेमिनिन क्या हुआ, लेडीज। यहाँ पे देखिए लॉर्ड, लॉर्ड वर्ड आप अक्सर कोर्ट में, फिल्मों में देखे होंगे, कोर्ट के सीन में मिलार्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। मिलार्ड एक सम्मान सूचक उपाधि है, सम्मान सूचक उपाधि है, और इसका एक अर्थ और होता है स्वामी, जो कि नाउन का काम कर रहा है। यहाँ भी एडजेक्टिव का काम कर, जब उपाधि के अर्थ में आएगा तो एडजेक्टिव के रूप में आएगा, और जब ये स्वामी के अर्थ में आएगा तो नाउन के अर्थ में आएगा।
तो लॉर्ड मीन्स उपाधि के अर्थ में या स्वामी के अर्थ में, और इसका भी फेमिनिन क्या होगा, लेडी। इसके बाद देखिए स्वाइन जो होता है, स्वाइन मीन्स सुअर, उसका एक सिनोनिम है बोर, BOAR, बोर मीन्स सुअर, और इसकी इंग्लिश क्या है, सो। अब यहाँ पे इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सो माने लेडी सुअर हुआ, और इसी सो का मतलब सेम स्पेलिंग, सो माने बीज बोना, वहाँ वर्ब का काम कर रहा है। देखिए लैंग्वेज में एक ही वर्ड और उसकी मीनिंग उसके पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है, उसकी मीनिंग उसके पोजीशन के हिसाब से चेंज होती है। वही वर्ड कहीं वर्ब का काम करेगा तो कहीं नाउन का काम करेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये नाउन है, ये नाउन, बोर सुअर, सो लेडीज हुआ, यानी फेमिनिन जेंडर बुल या ऑक्स। तो इसका फेमिनिन काउ, बैचलर मीन्स कुंवारा, और इसका फेमिनिन होगा वर्जिन। बैचलर का फेमिनिन क्या होगा, वर्जिन, VERGIN। कॉल्ट, COLT, कॉल्ट गाय के बछड़े को, घोड़े के बछड़े को कॉल्ट बोलते हैं। और इसका अगर बछिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिली, FILLY, फिली, ये फेमिनिन हुआ। यहाँ देखिए ड्रेक किसका है, डक मीन्स बतख होता है, लेकिन ये जो डक हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ये फेमिनिन है, इसका मैस्कुलिन क्या होगा, ड्रेक। तो ये कुछ वर्ड मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रखे हैं जिससे आपकी मीनिंग पावर भी इंप्रूव हो। यहाँ पे देखिए बॉय मीन्स लड़का, लैड मीन्स भी लड़का होता है, बॉय मीन्स लड़का और लैड मीन्स भी लड़का होता है। तो ये लैड मैस्कुलिन है, लेकिन लास, LASS, लास मीन्स क्या होता है, लड़की। वैसे इसको सही अगर शब्द में बोले तो इसके लिए छोकरा शब्द का इस्तेमाल होगा, छोकरा एंड छोकरी, लड़की एंड लड़का। इसके बाद देखिए हॉर्स तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सी हॉर्स क्या होगी, मेयर, MARE, मेयर मीन्स होता है घोड़ी। फिर विजार्ड, WIZARD, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर। और यहां पे देखिए है विच, क्या है, विच। ये देखिए ये विच वर्ड यहां भी है और ए यहां भी है, जो डाक का फेमिनिन जेंडर है, विच माने क्या होता है, जादूगरनी, यानी जादूगरनी, डायन, चुड़ैल, जो गलत वर्ग से रिलेटेड चीजें हैं। अपैरिशन जिसे हम बोल सकते हैं, अपैरिशन टाइप पर्सन, अपैरिशन टाइप के लोग जो होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और एक ही वर्ड से इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद अगर नीचे आपको देखिए नेफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा, नेफ्यू भतीजा, और उसका फेमिनिन क्या होगा, नीस। सर आप अक्सर बोलते हो, सर माने श्रीमान, सम्मान सूचक शब्द है लेकिन नाउन है, ध्यान रखना। और उसका फेमिनिन क्या होगा, मैडम। फॉक्स माने लोमड़ी होती है। और एक चीज और बताऊं, ये जो फॉक्स वर्ड है ना, ये हमेशा किस में यूज होता है, मैस्कुलिन में ही यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड अक्सर कंफ्यूजन में, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया, फॉक्स एंड विक्सन। और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज हुआ, इसके साथ प्रोनाउन उन्होंने फेमिनिन का यूज किया और उसके करेक्शन में पूछा गया था। तो ये कंडीशन है। तो फॉक्स का क्या होगा, विक्सन, VIXEN, विक्सन। तो ये पहला रूल है कि पूरा का पूरा चेंजिंग एकदम डिफरेंट टाइप का मैस्कुलिन और डिफरेंट टाइप का फेमिनिन। ये एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी है। अब हम दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या है, टू यूज सफिक्स इन द लास्ट ऑफ वर्ड्स। सफिक्स क्या होता है एंड प्रीफिक्स क्या होता है, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उपसर्ग एंड प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, जो वर्ड के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय क्या होता है, जो वर्ड के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। तो ये सफिक्स वर्ड, ये इसको हम बोलेंगे प्रत्यय, इंग्लिश में सफिक्स और हिंदी में प्रत्यय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रत्यय। तो लास्ट के वर्ड और प्रत्यय के रूप में क्या करेंगे, सबसे पहला चीज हम ऐड करते हैं ESS। जैसे ऑथर माने लेखक होता है, ऑथर मीन्स क्या होता है, लेखक। और इसी में हम क्या जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे ESS। जाइंट
जाइंट मीन्स होता है असुर या दैत्य या राक्षस, इसमें भी ESS ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा। HEIR हेयर, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, और एक HAIR हेयर, हेयर मीन्स बाल होता है, ध्यान रखना अंतर E और A का है। तो हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, इसमें भी ESS ऐड कर दिया आप, ये क्या बन गया, फेमिनिन। इन जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी, और इसमें ESS हुआ तो सी प्रीस्ट यानी फेमिनिन जेंडर। प्रॉफेट, प्रॉफेट मीन्स होता है पैगंबर, इसमें भी ESS आप ऐड करेंगे, आपका फेमिनिन बनेगा। गॉड, ये वर्ड अक्सर आपने देखा है, गॉड, गॉडेस, ESS जोड़ देंगे, गॉडेस तो हो जाएगा देवी, गॉड मीन्स देवता, ईश्वर, तो गॉडेस हो जाएगा। एक चीज और बताऊं कि ये जो गॉड हमने लिखा है यहाँ पे गलत है, क्योंकि गॉड वर्ड का फेमिनिन हो ही नहीं सकता। ये जो जी बड़ा लिखा जाता है, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो इकलौता इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, उसे गॉड बोलते हैं, उसे ईश्वर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग को चेंज कर दें, यानी स्मॉल लेटर में कर दे गॉड, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देवता। क्या हो जाएगा, देवता। देवता कई हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर केवल एक होता है। तो ये गॉड, और इसमें ESS जोड़ देंगे, गॉडेस, होस्ट, होस्ट माने होता है किसी का वेलकम करने वाला जो होता है उसे होस्ट बोलते हैं, और इसमें ES जोड़ देंगे तो क्या, होस्टेस। और आपने एयर होस्टेस शब्द सुना होगा, जब हवाई जहाज में लोग यात्रा करते हैं तो उनका ख्याल रखने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनका नाश्ता पानी देने के लिए होस्टेस, एयर होस्टेस होती है। फिर पैट्रॉन, पैट्रॉन का पैट्रोनिस, इसमें भी ES जुड़ जाएगा। पोएट, पोएटेस, ES, पोएट माने कवि, शेफर्ड माने गणरिया होता है, शेफर्डेस। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, और सफिक्स के रूप में ESS का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसी पार्ट में एक चीज और आता है, टू यूज ESS इरेजिंग लास्ट वॉवेल। यहां पे मैंने जो लिखा है, टू यूज ESS इरेजिंग लास्ट वॉवेल। आपके सामने जो वर्ड आएगा उसमें लास्ट में जो लेटर रहेगा, उस लेटर के पहले एक वॉवेल आता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब उसका हम फेमिनिन बनाते हैं, अभी जब नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे नाउन में, नाउन वैसे तो बहुत कॉमन टॉपिक है जिसको लोग जनरली जानते हैं कि ये 5 काइंड ऑफ नाउन होते हैं, लेकिन अगर नाउन को प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, नाउन का नंबर सिस्टम, जेंडर सिस्टम, फेमिनिन, मैस्कुलिन, ये सारी चीज़ें, और नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, ये 5 कंडीशंस होते हैं नाउन के यूज़ होने के, और जहाँ नाउन हो तो यूज़ होता है वहाँ प्रोनाउन यूज़ होता है। तो अगर नाउन प्रॉपरली आपको नहीं समझ में आया और उससे रिलेटेड टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, तो फिर ग्रामर का कोई भी टर्म आपको प्रॉपरली नहीं आ सकता। नंबर गेन करना एक दूसरी चीज़ हो जाएगी, नंबर आप हो सकता है गेन कर लो। तो अब आते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में, जैसे यहाँ पे देखिए एक्टर लिखा हुआ है, अब एक्टर में आर के पहले ओ आया हुआ है, और ओ क्या है, वॉवेल, तो ESS तो हमें जोड़ना है, लेकिन जैसे इसमें ESS हम लगाएंगे, इस वर्ड का जो ओ है वो ओमिट हो जाएगा, उसे हटा देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ACTRESS, ओ हमने यहां से हटा दिया। अगर ओ यहां लगा रहेगा तो ये गलत होगा। पंक्चुएशन में ये इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं। फिर डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे, DIRECTRES, डायरेक्ट्रेस। डायरेक्टर मीन्स क्या होता है, डायरेक्टर, इसके 2 अर्थ होते हैं। मेन अर्थ तो इसका होता है निर्देशक, जो निर्देशन का काम करे वो डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर मीन्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी होता है। तो डायरेक्टर। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स भी निर्देश देने वाला होता है, तो यहां से ओ हटेगा, यानी हो जाएगा INSTRUCTRESS, इंस्ट्रक्टर्स। कंडक्टर, यहां से भी ओ हटेगा, इस तरह से ओ यहां से ओमिट होगा और ESS जुड़ जाएगा। हंटर, हंटर मीन शिकारी। टाइगर, टाइगर का टाइग्रेस आपने पढ़ा होगा, TIGRES।
TIGRESS, टिग्रेस या टाइग्रेस। तो ये तरीके होते हैं। तो ये दो आपने पढ़ देखा। इसके बाद ये जो रूल आपने पढ़ा है इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन को बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। अपवाद वो चीज होती है जिसके ऊपर संबंधित रूल्स और रेगुलेशन लागू ना हो। यहां पे दो रूल्स आपने पढ़ा, लेकिन ये दोनों रूल्स कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने आएंगे जिस इस पे लागू नहीं होगा। इनका चेंजिंग करने का तरीका, इनका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का तरीका एक डिफरेंट टाइप का होगा। अब जैसे यहां लिखा हुआ ब्राइड ग्रूम, अब यहां पे ना इस तरह की चीज हो रही है ना इस तरह की चीज हो रही है। यहां सीधे सीधे ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, और ब्राइड के साथ जब ग्रूम जुड़ गया तो दूल्हा। ये आपका मैस्कुलिन हो गया और ये आपका फेमिनिन हो गया। यहां पे देखिए विडो मीन्स, आप विधवा शब्द सभी लोग जानते होंगे, विधवा, और इसको क्या हुआ विडोवर। इसी विडो में ER जुड़ गया, विडोवर। इस रूल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे हीरो बड़ा कॉमन वर्ड है, HERO हीरो, और हीरोइन HEROINE, यहां INE जुड़ दिया हीरो में, हीरोइन। तो ये जो रूल्स हैं इससे थोड़ा सा अलग हटके, इस तरह से अगर देखेंगे तो कई कैटेगरी के रूल्स बनेंगे, लेकिन उनको हम नियमबद्ध नहीं कर सकते, संहिताबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इतने सारे रूल्स बन जाएंगे कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सो देयर आर सम स्पेशल, क्या कहते हैं, इम्पैक्चुअल रूल्स हैं, उनको आप स्पेशली ध्यान रखिए, और रेस्ट ऑफ द जो वर्ड्स हैं उनको उनके आधार पे वो वर्ड्स आपको रटने पड़ेंगे। तो ये दो रूल्स अभी आपने पढ़ा। इसके बाद तीसरा आपका आता है, जो थर्ड आप पढ़ रहे हैं। थर्ड क्या है? थर्ड रूल, चेंज द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट और लास्ट। जो भी वर्ड आया है उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए या तो अंतिम शब्द चेंज कर दिया जाए या तो लास्ट वाला वर्ड चेंज किया जाए, जैसा कि तात्कालिक नीड हो, रेलेवेंट नीड के अनुसार। अब जैसे ग्रेट एंकल मीन्स क्या होता है? ताऊ। तो यहां पे हमने ग्रेट को ग्रेट रखा, अंकल तो सेम रहेगा, ये सॉरी यही अंकल वर्ड हट जाएगा। ताऊ का अगर हम फेमिनिन देखेंगे क्या ताई होता है, बड़ी माँ जिसे बोलते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? ग्रेट आंट, यहां पे आंट जुड़ गया, ताई। स्टेपसन माने सौतेला लड़का। तो यहां पे हम क्या करेंगे? स्टेप तो ऑलरेडी क्लियर रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? डॉटर। ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर, यहां मदर हो जाएगा। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, लैंड दोनों जगह पे कॉमन है, यहां पे लॉर्ड शब्द आया है, यहां पे लेडी शब्द आया है। मिल्कमैन और यहां पे मिल्कमेड। पीकॉक, पीहेन, यहां पी के साथ कॉक, दो अलग अलग वर्ड मिलकर के पीकॉक मैस्कुलिन जेंडर, और पी के साथ हैन जोड़ दिया गया तो मोरनी हो गया। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो हमको लग रहा है, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ चीज समझ में आया होगा। कुछ हम नाउन के आधार पे बता देते हैं कि जो 5 तरह के नाउन होते हैं, 5 काइंड ऑफ नाउन, इसमें से मोस्टली कौन किस जेंडर में आता है। जेंडर हम ऐसे लिखे रहेंगे, इस चीज को इरेज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कलेक्टिव नाउन। ये जो 3 नाउन है, हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों क्या होंगे? जब भी आएंगे तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? न्यूटर जेंडर। अब बचते 2 नाउन केवल है, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यही मैस्कुलिन और फेमिनिन में परिवर्तित होंगे। बाकी ये तीनों नाउन हमेशा किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में। कैसे आते हैं आप देखिए, जैसे
हमने लिखा गोल्ड, एक मार्कर चेंज करते हैं, हमने लिखा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, या लिख देते हैं मिल्क। ये सब क्या है? ये सब मैटेरियल नाउन है। अब मैटेरियल नाउन को इसमें से किसको आप फेमिनिन में रखोगे, किसको आप मैस्कुलिन में रखोगे? आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यूट्रल जेंडर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप जानते हो, एक भाव होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई फॉर्मेबल चीज नहीं है, एक प्रकार का सेंस है, भाव है। तो जितने भी सेंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, जैसे आपने कहा ट्रुथ, आपने कहा ऑनेस्टी, आपने कहा लाई, ये क्या हुआ? इसको ना हम कॉमन में रख सकते हैं, सॉरी, इसको ना हम मैस्कुलिन में रख सकते हैं ना फेमिनिन में रख सकते हैं। इसका मतलब एक ही चीज ना कॉमन में आएगा, ये एक ही चीज बनता है न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जैसे आप कलेक्टिव नाउन, जैसे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आर्मी, आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ये भी कलेक्टिव नाउन भी न्यूट्रल जेंडर में भी आता है। लेकिन कहीं कहीं इस कलेक्टिव नाउन के कुछ वर्ड फेमिनिन के रूप में यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना, कहीं कहीं यूज। जैसे आर्मी इज, आर्मी इज का इस्तेमाल करेंगे और ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ध्यान रखना, प्लूरल में कभी नहीं। जब इसका नंबर पढ़ाएंगे तो नंबर सिस्टम में इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताओ, जहां स्ट्रेंथ वाली बात आए, ताकत वाली बात आए, ब्रेवरी वाली बात आए, वो सारी की सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मैस्कुलिन में यूज हो जाएंगी। और जहां पे आइडलनेस की बात आए, जहां पे ब्यूटी की बात आए, वो चीजें फेमिनिन जेंडर में यूज होती हैं, यूज के हिसाब से। मैंने बार बार कहा कि कौन सा वर्ड किस स्थान पे यूज हुआ है, उसके आधार पे उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ आज का जो लेक्चर है जेंडर के बारे में। ये जेंडर हमको आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नाउन के हम दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू।